मेडिकल में सबसे ज़्यादा एक्सरे में मसला क्यों आता है? यानी मेडिकल में सबसे ज़्यादा क्या ओवीसी मेडिकल है, कम्स का मेडिकल है, किसी भी किस्म का मेडिकल है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका एक्सरे का मसला क्यों आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल में सबसे ज़्यादा एक्सरे में मसला क्यों आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, हमने क्या ओवीसी का मेडिकल करवाया लेकिन हमें दोबारा रिविजिट टू रीटेस्ट बुलाया जा रहा है, हमें कॉल पे बताया जा रहा है कि आपका एक्सरा दोबारा होगा, आप अनफिट हो गए हैं या आप दोबारा आए, आपका चेस्ट का एक्सरा दोबारा लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में यही हमारा टॉपिक है कि आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा चेस्ट एक्सरे में मसला क्यों आता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा चेस्ट एक्सरे में मसला आपका खुद भी हो सकता है, डॉक्टर की तरफ से भी हो सकता है या कोई भी मसला बन सकता है। नंबर वन जो आपको हम बताते हैं, नंबर वन पे आता है कि आपका चेस्ट एक्सरा सही से नहीं आया। यानी जब डॉक्टर ने बोला टच करो, आपने टच नहीं किया होगा अच्छे से, सांस फुलाओ, सांस छोड़ो, आप जैसे डॉक्टर कह रहा है वैसे आपने नहीं किया होगा, इस वजह से भी आपका चेस्ट एक्सरा अनफिट हो जाता है। सही से आया ही नहीं है तो फिर पास कैसे होंगे? नंबर वन यही है कि आपकी अपनी गलती हो सकती है कि आपने सही से टच नहीं किया, सांस लिया नहीं, सांस छोड़ा नहीं। नंबर टू, वो डॉक्टर की भी गलती हो सकती है, डॉक्टर ने अच्छे से नहीं लिया या कोई भी ऐसा मसला भी बन सकता है जिस वजह से आपका चेस्ट एक्सरा नहीं लिया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है चेस्ट एक्सरे में दोबारा जाने की, दोबारा आपका मेडिकल करने की, वो भला क्या ओवीसी हो, वो भला सऊदीया का मेडिकल हो, दुबई का मेडिकल हो, कतर हो, किसी भी कंट्री का मेडिकल हो, उसमें जो सबसे बड़ी अगर रीज़न सामने आती है वो आपके चेस्ट एक्सरे में दाग आता है या आपका धुएं का निशान आता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, नस्वार, तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का भी ये बहुत इशू बनता है मेडिकल में। जब उनका मेडिकल में एक्सरा लेते हैं तो आगे से धुआं आपके चेस्ट एक्सरे पर होता है और दाग होता है, छोटा मोटा दाग होता है, कुछ लोगों के बड़ा दाग भी होता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे छोटा दाग है, बड़ा दाग है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? छोटा दाग है, मेडिसिन यूज़ करो, जैसे जैसे वीडियोस मैंने बनाई है उनको देखो, डॉक्टर से भी मशवरा करो, आपका दाग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो दाग ख़त्म नहीं हो रहा, आपने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ डॉक्टर से भी, उन्होंने भी कह दिया ये दाग नहीं ख़त्म होगा, तो फिर आप कतर, दुबई, सऊदीया कहीं भी नहीं आ सकते। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप मुझे 15,000 दो, 20,000 दो, मैं आपका मेडिकल पास करवा दूंगा, मैं आपका चेस्ट एक्सरा क्लियर करवा दूंगा, वो दरअसल झूठ बोल रहा होता है। क्या ओवीसी मेडिकल में आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगता, वही पैसा होता है जो मेडिकल की फ़ीस होती है, जो आपका एम्प्लॉयर आपके मेडिकल के लिए पे करता है, वो भी आपसे नहीं लिए जाते। अगर आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं तब जाके वो आपसे पैसे लेते हैं, जो पाकिस्तानी 8-9 हज़ार होता है अर्जेंट अपॉइंटमेंट का। तो इस तरह चलता है आपका मेडिकल का। अगर आपके चेस्ट के ऊपर दाग आ रहा है, आप परेशान हैं, तो मेरी कुछ वीडियोस मैंने कुछ दिन पहले भी अपलोड की हैं और पुरानी से पुरानी वीडियो भी मेरी आप खोल के देखें, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, आपको वीडियोस पसंद ज़रूर आएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इसी तरह की वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।